अपनी माँ और पत्नी मैना के साथ रहता था। मैना देखने में बहुत खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं लाई थी, इसलिए आनंद की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। आनंद बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लगन करा दूं। वो क्यों माँ? मैना सुंदर तो है, साथ ही सुलझी हुई लड़की है। तो उसकी बुद्धि का मुझे अचार डालना है क्या? 2-4 बर्तनों को छोड़ दो तो मायके से एक ठेला भी नहीं लाई। माँ, हमें किस चीज की कमी है? भगवान की दया से सब कुछ तो है। अरे समाज में रुतबा भी तो होना चाहिए ना। भगवती के बेटे की दुल्हन छोटा हाथी भरकर बर्तन भांडे लाखों के जेवर लाई है, और बहू देखने सुनने में भी ठीक ठाक है। होगी माँ, पर अब तो मैना ही आपकी बहू है। नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बहू ही लाऊंगी। माँ, अब राजे महाराजे वाले जमाने गए। मतलब मेरी भोली माँ, यदि एक बीबी के होते दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसती पड़ेगी। और अगर मैं पहले ही उसे भगा दूं तो? वो कैसे माँ? वो सब तो मैं संभाल लूंगी, तू बस देखता रहे। इतना कह के सुमन वहाँ से निकल जाती है। अगले ही शाम की बात है। बहू, तूने सुना मोहन की दुल्हन कितना दहेज लेकर आई है? जी माँ जी। तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी? जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया है। अरे इससे ज्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटी को देते हैं। ये सुनकर मैना कूट कूट के रोने लगती है। ये रोना धोना अपने मायके में जाके करियो। मैं तो अपने आनंद का दूसरा लगन कराऊंगी। उसके लिए मैंने तो लड़की भी देख रखी है, शुभा। खूब पैसे वाले लोग हैं। माँ जी, ऐसा ना कहिए, आप जो कहेंगी वो करूंगी मैं। सुमन ने बहू की एक ना सुनी, वो वहां से चली गई। रात को जब मैना और आनंद सोने लगे, सुनो जी। बोलो। माँ जी आपके दूसरे लगन की तैयारी कर रही हैं। मैना, अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कल मैं माँ से बात करता हूँ। ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, बताई दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैना रानी। सुबह होते ही आनंद माँ के पास जाता है। माँ, मैना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है, क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना दिखी? माँ, आप जैसे चाहे वैसे पता लगा सकती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। हाँ ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा।